देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आईआईटी कानपुर की रिसर्च में खुलासा हुआ है कि इन इलाकों में जल्द ही बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। दिल्ली एनसीआर के लोग पूरे लॉकडाउन के दौरान कोरोना के साथ साथ एक और बहुत बड़े डर के साए में हैं, और ये डर है बहुत बड़े भूकंप का। शुक्रवार रात 9 बजे के आसपास दिल्ली एनसीआर के इलाके में 7वीं बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र दिल्ली से 64 किलोमीटर दूर हरियाणा के रोहतक में था। यह लॉकडाउन के दौरान अब तक आए भूकंपों में सबसे तेज था, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर तक निकल आए। देश में इस तरह लगातार भूकंप के झटके लगने के बाद आईआईटी कानपुर की भूकंप को लेकर की गई रिसर्च की चर्चा शुरू हो गई है। आईआईटी कानपुर ने अध्ययन के बाद जारी की चेतावनी, दिल्ली और बिहार के बीच आ सकता है बड़ा भूकंप। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.5 से 8.5 तक हो सकती है। आईआईटी कानपुर के सिविल इंजीनियर विभाग की रिसर्च, पिछले 500 सालों में गंगा के मैदानी क्षेत्र में बड़ा भूकंप नहीं आया था। उत्तराखंड के रामनगर में खुदाई से मिले हैं भूकंप के अवशेष। साल 1505 और 1803 के दौरान ये भूकंप के अवशेष मिले हैं। इस रिसर्च के दौरान आईआईटी कानपुर की टीम ने उत्तराखंड के रामनगर में जमीन में गहरे गड्ढे खोदकर अध्ययन शुरू किया था, जिसमें 1505 और 1803 में आए भूकंप के सबूत मिले हैं। आईआईटी की रिसर्च कहती है, अगर इस इलाके में फिर एक बार भूकंप आया तो दिल्ली एनसीआर, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और पटना तक का इलाका प्रभावित हो सकता है। आपको बता दें, भारतीय उपमहाद्वीप में विनाशकारी भूकंप आते रहते हैं। 2001 में गुजरात के कच्छ में आए भूकंप में हजारों लोग मारे गए थे। वैसे तो पूरे भारत को 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है और इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जोन में रिक्टर स्केल पर 9 तीव्रता का भूकंप भी आ सकता है। हालांकि दिल्ली जोन 4 में है, जहां 8 तीव्रता के भूकंप की आशंका जाहिर की जाती है। देश में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच पहली बार राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं और ये ठीक होने वालों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना काल में पूरा देश परेशान है। हर रोज हजारों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं और साथ ही हर रोज दर्जनों लोगों की मौत भी हो रही है। लेकिन इस बीच कोरोना काल में बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब मरने वालों का आंकड़े से ज्यादा रिकवरी रेट सामने आया है। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो एक अच्छी खबर ये भी आ रही है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक जो है देश में जो सबसे बड़ी संख्या है वो पिछले 24 घंटे में लगभग 11,264 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी जो है संख्या है। इसके अलावा अगर हम प्रतिशत की बात करें तो लगभग 43% मरीज जो हैं वो कोरोना के ठीक हो रहे हैं। तो ये सरकार के लिए एक राहत भरी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो वो आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब 24 घंटों में 7,964 मामले जो हुए हैं और अब तक 265 लोगों की मौत हुई है। तो अगर हम पूरे रिकॉर्ड की बात करें तो कुल पॉजिटिव मामले जो है 1,73,763 जो है वो देश में पहुंच चुका है। लेकिन इन सब के बीच सरकार के लिए राहत भरी खबर ये है कि जो भी संक्रमित मरीज हो रहे हैं उनके ठीक होने का सिलसिला भी लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और रिकवरी रेट जो है वो 43% के आसपास है। दिल्ली सरकार का भी रिकवरी रेट सुधर रहा है और 49 के आसपास चला गया है। तो सरकार इस बात को मान रही है कि एक तरफ संक्रमण तो बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो इलाज हो रहे हैं वो भी सही तरीके से हो रहे हैं, जिसका असर आंकड़ों में दिख रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अलीगढ़ में एक दरोगा को रिश्वत लेना भारी पड़ गया। अवैध खनन के मामले को दबाने के लिए उसने घूस ली, लेकिन उसका वीडियो वायरल हो गया। अब उसे सस्पेंड कर दिया गया है। मोह पे तो करो विश्वास, मोह पे चलाओ करता है। ये क्यों चला गया? नहीं तो क्या गाली गलौज करते और ठसक के साथ रिश्वत के पैसे गिनते, यही अलीगढ़ जिले में गोंडा की नगला थाना पर तैनात एसआई राजकुमार। मारपीट और अवैध खनन के मामले को निपटाने में इन दरोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गया है। अवैध खनन और मारपीट के मामले को रफा दफा करने के लिए राजकुमार नाम के इस दरोगा पर 8,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं।
सब इंस्पेक्टर राजकुमार वीडियो में दो लोगों से बात करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दरोगा लेन देन की बात कर रहे हैं। अब ये क्या विश्वास है तुम्हारा तो विश्वास किया, मुंह पे तो करो विश्वास, मुंह पे चलाओ पड़ता। जांच में वीडियो के सही पाए जाने पर एसआई को निलंबित कर दिया गया है और पुलिस लाइन से भी रवानगी कर दी गई है। इस वीडियो में पैसे मिलने के बाद दरोगा ने मदद का भरोसा दिया था। मामले में डिमांड 20,000 रुपए की हुई थी, मगर पीड़ित 8,000 रुपए ही दे सका था। दरोगा राजकुमार को निलंबित करते हुए तत्काल लाइन हाजिर कर दिया गया है। मुंह पे तो करो विश्वास, मुंह पे चलाओ पड़ता। ये क्यों चला गया लेकिन उसको क्या वहीं पुलिस विभाग के दरोगा का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। डिपार्टमेंट में तरह तरह की बातें हो रही हैं। साथ ही आला कमान की तरफ से भी सख्ती बरती जा रही है। और लॉकडाउन के बीच वाराणसी से बुरी खबर आई। यहां गंगा किनारे नहाने पहुंचे 5 लड़के डूब गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। इन तस्वीरों को ध्यान से देखें। वाराणसी में गंगा के घाट पर लोगों की भीड़ लगी है। करीब दर्जन भर से ज्यादा गोताखोर नदी में गोते लगा रहे हैं। ये किसी की तलाश कर रहे हैं। ये तस्वीरें वाराणसी में रामनगर इलाके के गंगा घाट से आई हैं। यहाँ दिल दहला देने वाली घटना में 5 दोस्त गंगा में नहाते वक्त डूबकर मौत के मुंह में समा गए। मरने वाले सभी लड़के 15 से 18 साल की उम्र के थे। इन लड़कों के डूबने की जैसे ही खबर आई, चारों तरफ हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस और प्रशासन के लोग पहुंचे। कई गोताखोर भी पहुंचे। उन्होंने गंगा नदी में उतरकर लड़कों के शवों को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटे में सभी 5 लड़कों के शव बरामद कर लिए गए। सब साथ में चले गए नहाने के लिए। अब उसके जरिए अब क्या हुआ वहाँ पे, वहाँ के व्यक्ति बता सकते हैं। जानकारी के मुताबिक वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र के गंगा किनारे सफैया घाट से लेकर नजदीक में ही स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल तक चीख पुकार गूंज गई जब घाट किनारे नहाते वक्त 5 लड़के डूबने से मौत के मुंह में समा गए। मरने वाले सभी लड़के रामनगर के ही थे। सभी स्कूल जाने वाले छात्र बताए जा रहे हैं। इस दर्दनाक घटना के पीछे चौंका देने वाला कारण ये निकलकर सामने आ रहा है कि सभी 5 लड़के गहरे दोस्त थे और गंगा में नहाते वक्त वो टिकटॉक वीडियो बना रहे थे। कल मौसम अच्छा होने की वजह से इन लड़कों ने गंगा किनारे टिकटॉक वीडियो बनाने के बारे में सोचा। तभी एक लड़का डूबने लगा। उसे बचाने की कोशिश में बाकियों की भी जान चली गई। फिलहाल पुलिस टिकटॉक वीडियो बनाने जैसी किसी भी बात से इनकार कर रही है। घर वाले बता रहे हैं, मोहल्ले के लोग बता रहे हैं टिकटॉक वीडियो बनाने का शौक था। ऐसा जांच में भी आया। ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई है, इसकी जांच की जाएगी। इन लड़कों की मौत के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने भी गंगा घाट पर गश्त बढ़ा दी है। पहले कोरोना वायरस का खतरा और अब भीषण गर्मी का कहर, दोनों से इंसान परेशान है और अब जानवर भी बेहाल हो गए हैं। वडोदरा के चिड़ियाघर से ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना कहर ढा रहा है और ऊपर से आसमान से आग बरस रही है। सूरज की तपिश के तांडव से इंसान तो क्या, जानवर भी हैरान हैं, परेशान हैं। ये तस्वीरें गुजरात में वडोदरा के सयाजी बाग चिड़ियाघर से आई हैं। यहाँ जंगली जानवर इन दिनों पड़ रही भयंकर गर्मी से परेशान हो गए हैं। उन्हें गर्मी से बचाने के लिए चिड़ियाघर की तरफ से तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। अब देखिए, इस शेर के बाड़े में लगातार पानी से छिड़काव किया जा रहा है। इस तरह चिड़ियाघर के कर्मचारी हर बाड़े के बाहर पहुंचते हैं, जानवरों के बाड़े में ठंडे पानी का छिड़काव करते हैं। शेर हो या टाइगर, भालू हो या कोई और जंगली जानवर, सभी के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। सयाजी बाग चिड़ियाघर में जानवरों को बर्फ की सिल्लियां मुहैया कराई जा रही हैं और उन्हें फल और ग्लूकोज मिला खाना दिया जा रहा है ताकि उन्हें ठंडा रखा जा सके और उनके शरीर में पानी की कमी ना हो। तो गर्मी से बचने के सारे मेजर्स हमने ले लिए हैं। खास करके पानी की जो व्यवस्था है, पीने के पानी के उपरांत प्राणियों और पक्षियों के पिंजरे में और उनके आसपास के विस्तार में पानी का नियमित 2 टाइम छिड़काव किया जाता है। इस चिड़ियाघर में तिनकों और जाल से बने छप्पर बनाए गए हैं ताकि जानवरों को गर्मी से बचाया जा सके। भालुओं के बाड़े में बर्फ की सिल्लियां रखी गई हैं और सभी जानवरों को ठंडक देने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। चिड़ियाघर की फर्श को भी दिन में 2 बार धोया जा रहा है। शाकाहारी जानवरों को तरबूज, गन्ने का रस और पपीता दिया जा रहा है। हमारा जो एक हिमालयन भालू है, जो ठंडे प्रदेश का प्राणी है, उसको दिन भर में ठंडक मिलने दे, उसके लिए बड़े बड़े बर्फ की लादियां उसे दी जाती है। इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है। ऐसे में जंगली जानवरों की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन के बीच एक गांव में महिलाओं ने जबरदस्त हंगामा किया। राशन कार्ड बनाने को लेकर पंचायत सचिव से झगड़े पर यह रिपोर्ट।
ये आपने तोड़े हैं लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। ये महिलाएं जोरदार बहस कर रही हैं। सामने है पंचायत सचिव। ये सभी मिलकर पंचायत सचिव को खूब खरी खोटी सुना रही हैं। ये तस्वीरें बिहार के वैशाली से आई हैं। यहाँ जीविका समूह की महिलाओं और ग्रामीणों ने सदर प्रखंड के पंचायत सचिव के घर पहुंचकर राशन कार्ड बनाने में आनाकानी करने को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान जीविका समूह की महिलाओं और ग्रामीणों ने पंचायत सचिव के साथ धक्का मुक्की भी की, जिसके चलते काफी देर तक हंगामा होता रहा। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले अक्टूबर से राशन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म भरवाया गया, लेकिन अभी तक राशन कार्ड नहीं मिल सका है, जिसके चलते लॉकडाउन के दौरान उन्हें सरकारी राशन नहीं मिल सका। जो महिला 500,000 रुपया दिया तो उसका राशन कार्ड बन गया, जो महिला पैसा नहीं दिया तो उसका राशन कार्ड नहीं बना। तो गरीब महिला राशन कार्ड के राशन कार्ड बनाने के लिए पैसा कहां से दिया जाएगा, क्योंकि उसका पति 3 महीना से मजदूरी नहीं कर रहा है, तो पैसा कहां से लाएगी। ग्रामीणों को यहाँ तक कहना है कि पंचायत सचिव द्वारा घूस की मांग की गई और जिन लोगों ने 500 से लेकर 1000 रुपए तक घूस दी, उनका राशन कार्ड तो बना दिया, लेकिन बाकी लोगों का राशन कार्ड अब तक नहीं बन सका। 14 आदमी से हम लोग तो बुलाए रात में 500 रुपया लेकर, ये बोला जो बीपीएल हम बना देंगे। 2 साल से बीपीएल अभी नहीं बना है डाउन लॉक में। वहीं आरोपी पंचायत सचिव इस मामले में कुछ भी साफ साफ बताने से कतराती नजर आए। आपसे क्या मांग रहा था, क्या कह रहा था? राशन कार्ड मांग रहा था। राशन कार्ड एसडीओ साहब के यहाँ से स्वीकृत होकर आवेगा तभी ना हम देंगे। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं के दबाव में कुछ लोगों का राशन कार्ड के आवेदन पर पंचायत सचिव को दस्तखत करना पड़ा। पंचायत सचिव ने ग्रामीण महिलाओं और जीविका समूह पर उनके सरकारी आवास के दरवाजे को तोड़ने का भी आरोप लगाया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।